शीर्षक इंदिरा की चाबी। एक छोटे से गांव में इंदिरा नाम की एक 10 साल की क्लेवरी थी। वह बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव की थी और हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहती थी। एक दिन दादी के पुराने बक्से में उसे एक खूबसूरत सी चांदी की चाबी मिली। चाबी इतनी खास थी कि इंदिरा को यह बहुत ही रहस्यमयी लगी। उसने दादी से पूछा, यह चाबी किस काम की है दादी? दादी मुस्कुराई और कहने लगी, यह चाबी इंदिरा कल्पनाओं के बगीचे का दरवाज़ा खोलती है। इंदिरा को यह बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, कल्पनाओं का बगीचा, वह कहाँ है? दादी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, वह बगीचा कहीं बाहर नहीं है इंदिरा, वह तेरे दिमाग में ही है, जहाँ तू अपनी कल्पनाओं को दौड़ा सकती है, जादुई जीवों से मिल सकती है और अद्भुत कहानियाँ रच सकती है। इंदिरा की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत चाबी को जेब में रख लिया और अपने बिस्तर पर जा बैठी। आंखें बंद करके उसने चाबी को अपने दिमाग में पकड़ा और कल्पना के बगीचे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। धीरे धीरे इंदिरा को अपने आसपास बदलाव महसूस होने लगा। हवा में मीठी खुशबू आने लगी और रंगीन फूल खिलने लगे। वह एक खूबसूरत बगीचे में खड़ी थी, जहाँ पेड़ बातें करते थे और जानवर इंसानों की तरह चलते थे। उसने एक हंसमुख सूरजमुखी से बात की, एक नाचते हुए हाथी को देखा और एक बुद्धिमान बूढ़े पेड़ से ध्यान के मोती सीखे। उसने इस जादुई बगीचे में कई रोमांचक यात्राएं कीं। वह समुद्र की गहराई में चली गई, जहां उसने बात करने वाली मछलियों से मुलाकात की। वह आकाश में उड़ गई, जहां उसने बादलों पर नाचने वाले सितारों को देखा। हर रात इंदिरा चाबी की मदद से कल्पनाओं के बगीचे में जाती और नई कहानियां रचती। कुछ दिनों बाद इंदिरा ने गांव के बच्चों को अपनी कल्पनाओं के बगीचे के बारे में बताया। पहले तो बच्चे हंसे, लेकिन इंदिरा ने उन्हें चाबी दिखाई और अपनी कहानियां सुनाई। बच्चों को उसकी कहानियां इतनी पसंद आईं कि वे भी कल्पनाओं के बगीचे में जाना चाहते थे। इंदिरा ने उन्हें बताया कि चाबी सिर्फ एक निशानी है, असली चाबी उनके अपने दिमाग में है। उसने उन्हें आंख बंद करके कल्पना करने और अपने दिल की सुनने के लिए कहा। धीरे धीरे हर बच्चा अपनी कल्पनाओं के बगीचे का दरवाज़ा खोलने लगा। गांव खुशियों से भर गया। बच्चे अपनी कल्पनाओं की कहानियां आपस में साझा करते थे। उन्होंने पेड़ों पर झूलों के साथ एक जादुई खेल का मैदान बनाया और एक नाटक रचाया जिसमें जानवर बात करते थे। इस तरह इंदिरा की चाबी ने न सिर्फ उसका अपना संसार रोशन किया, बल्कि पूरे गांव में खुशियों की किरणें फैला दीं।